हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक बिजली चली गई थी तो हम अच्छा से नहीं पढ़ाए थे, यानी कि लास्ट का 2 मिनट लगभग हम लोग ठीक से नहीं पढ़े थे। तो हम आज डायमेंशन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है तो पहले कुछ समझो। समझना क्या है कि अगर फोर्स लिखते हैं 10 न्यूटन, क्या लिखते हैं? 10 न्यूटन। फोर्स है 10 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम सोचो कि 10 तो अमाउंट है, कितना न्यूटन? तो 10 न्यूटन। कितना फोर्स दिए? 10 न्यूटन। 10 अमाउंट है और केजी आता है मास के लिए। किसके लिए आता है? मास के लिए। किसके लिए? मास के लिए। और मीटर आता है लेंथ के लिए, खूब समझना। और सेकंड आता है टाइम के लिए। ठीक, तुम्हारे मन में आता होगा ये सब ठीक है, लेकिन अब बढ़ क्या रहे हैं? तो बताना क्या है कि फोर्स में मास कितना बार है? एक बार है। चलो तुमको ये बता दें, डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। और बिहार मेडिकल हो, अब तो खैर बीसीसी हट गया, अब नीट हो गया है। तो नीट हो या आईआईटी का मेंस हो, एक सवाल फिक्स रहता है, क्योंकि यह मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और जो सिलेबस हम लोग का है उसमें एक एक चीज़ को पढ़ना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है कि ये हल्का है, ये भारी है, यह बहुत भारी है। हमको तो एग्जाम में नंबर लेना है, तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा। ध्यान देंगे और आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो पूरे विश्वास प्राप्त करते हैं कि सबसे हल्का फिजिक्स होता है, सबसे हल्का फिजिक्स होता है। ठीक है, तो बताओ कि फोर्स में मास कितना बार है? एक बार है। कितना बार है? एक बार। लेंथ कितना बार है? एक बार। और टाइम कितना बार है? -2। तो बोलेंगे कि फोर्स में मास का डायमेंशन 1 होगा, फोर्स में लेंथ का डायमेंशन 1 होगा, फोर्स में टाइम का डायमेंशन -2 होगा। तो तुम समझो, या बहुत जगह देखते हैं लोग पढ़ाते हैं, या कुछ हम बहुत नो कमेंट करेंगे, ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप समझो कि क्वेश्चन पूछता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है। क्वेश्चन क्या है? मीनिंगलेस है। फोर्स का डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स में मास का होगा, फोर्स में लेंथ का होगा, फोर्स में टाइम का होगा। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल के पावर को डायमेंशन कहते हैं। ओके, फिर से, किसी फिजिकल क्वांटिटी में, ध्यान देना, किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल के पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो यहां भी कह सकते हैं डायमेंशन। ठीक, कहने का मतलब हुआ इट इज an exponent raised on the unit of fundamental quantity in the measurement of any physical quantity। सिंपल सी बात है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में फंडामेंटल पर जो पावर होता है उसको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है,
कहने का मतलब हुआ दैट इज इट shows मतलब डायमेंशन shows the numbers of terms of fundamental quantity in the measurement of any physical quantity. ठीक, इसको लिख लो। सपोज करो कि z इक्वल टू लिखे एन यू, ध्यान देना, जैसे कि फोर्स लिखे एन 10 इंटू यू यूनिट है, तो इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल तो यह हो गया अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितना या इसको बुक की भाषा बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग यूनिट। क्या मतलब है? यानी कि यह हुआ फिजिकल क्वांटिटी, यह क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी, यह हुआ अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हुआ कोरस्पॉन्डिंग यूनिट। एक एक बात को पढ़ेंगे। देखो लिख लिया, ठीक। चलिए अब क्या ध्यान देना सुझाव, यह एग्जाम्पल के लिए अब रखे हुए हैं F10 n। अब सोचो कि z इक्वल टू n तो ठीक है, u मतलब यूनिट, इसके बदला में तो मान लो इसको लिख सकते हैं kg, और क्या है? मीटर, और क्या है? सेकेंड। आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। मान लो कि पावर ए, पावर बी है, पावर सी। अब सब जगह हमेशा केजी तो नहीं सकते हैं। सॉरी, केजी किसके लिए आता है? बोलो, मास के लिए। किसके लिए? मास के लिए। यह हो गया मास। क्या पावर है? ए। यह किसके लिए आता है? लेंथ के लिए। मीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए। क्या है? बी। ये हो गया टाइम, सी डॉट। ठीक, ओके, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो तुम लोग सोचता होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं तो पहले समझाते हैं, कुछ भाषण देते हैं। देखो हमें पढ़ाने के लिए फुर्सतें नहीं, कब क्या मारे। चलो अब देखो, तो हाँ यहाँ सब जो पहले जेड में मास का कितना पावर ए, तो बोलेंगे डायमेंशन ऑफ, सीखना, ऑफ मास इन द मेजरमेंट ऑफ z इक्वल टू ए।
लिख इसलिए देते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्लो लिखते हैं, तो प्रैक्टिस करो, फिर बाद में मुंह से बोल देंगे। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द मेजरमेंट ऑफ जेड क्या होगा? बी। डायमेंशन ऑफ टाइम इन द मेजरमेंट ऑफ जेड क्या हो गया? सी। एंड सो ऑन। क्या मतलब है? जेड में मास का क्या डायमेंशन है? ए। जेड में लेंथ क्या है? बी। टाइम क्या है? सी। ठीक। अब इसको बोलते हैं ऐसे, ब्रैकेट से नहीं भी घेर सकते हैं, लेकिन घेरा आता है, नियम है। अब धीरे धीरे संशोधन होते रहता है, मॉडिफाई करके आता है। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जेड। ठीक है, इसको मिटा दें, ये लिख लिया होगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं ताकि दिखे। ओके, हाँ, तो बोले कि हियर ए बी एंड सी आर द डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जेड। ओके, सो जेड इज इक्वल टू एम। मास के लिए शॉर्ट फॉर्म एम लिखते हैं, ए, लेंथ बी, टी सी एंड सो। ठीक है, अब सोचो कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम 3 फिजिकल क्वांटिटी लें, इफ वी टेक 3 फंडामेंटल, क्या बोल दिए? फिजिकल बोल दिए थे क्या? नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो J is equal to M A L B T C, M A L B T C, M A L B T C। ठीक है, तो यहाँ जेड में मास का क्या डायमेंशन है? ए, लेंथ का, बी, टी का, सी। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एम। डायमेंशनल फॉर्मूला एम ए एल बी टी सी। ध्यान दो, अब फाइनल करते हैं। जेड में मास का क्या डायमेंशन है? बोल, ए। जेड में लेंथ का क्या डायमेंशन है? बी। टाइम क्या है? सी। ठीक, अगर आप ब्रैकेट से घेर देते हैं तो क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, अगर इसको इक्वेट कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, देखो। ओके, अब तुम लोग कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं? बोलो, कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक, तो हम उसी का प्रैक्टिस कराएंगे जो हम लोग 9th में यूज किए हैं। क्या किए? 9th में यूज किए हैं। इतना गंदा हो गया बोर्ड। देखो, ओके ओके, देखो एकदम स्टार्टिंग से, एकदम पहला क्लास। मास के लिए लिखते हैं m। इसको आप कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m। अगर लिख सकते हैं तो m L0 T0 लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास में m का क्या डायमेंशन है? F1। मास में लेंथ का क्या डायमेंशन है? बोलो, 0। मास में टाइम का क्या डायमेंशन है? 0। ठीक है, अच्छा, अगर टाइम की बात करते हैं तो t लिखते हैं,
या m0 L0 t या m0 t L0, कुछ भी लिख सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेंथ L या m0 LT0 या L m0 t0, ठीक। तो इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दैट बता रहे हैं। मान लो कि डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस हो, लेकिन होगा तो लेंथ ही, छोटा हो या बड़ा हो, क्या होगा लेंथ, या डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, जो लेते हैं एल से। अब ध्यान दो, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? तो क्वेश्चन में कोई पूछे कि फोर्स बताओ, तो या तो आप बोले कि क्वेश्चन गलत है, और नहीं तो आप समझे कि वह सामने वाला आपसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक, ओके। अगर मान लो कि वेलोसिटी की बात करते हैं, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम बता दिए थे H.C. वर्मा जी के बुक में, लास्ट के 2 पेज पहले है, या NCERT में चैप्टर में दिया हुआ है, और शुरू का 15-16 लेटेस्ट 20 याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, रटना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएगा आपको अपने समझ में आ जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ओके, यह L डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं? L बाई टी, L t माइनस 1, ठीक, ओके। अब बोले एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी बाई टाइम। अच्छा बताओ, वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं? एल टी माइनस 1, बोलो एल टी माइनस 1 बाई टाइम के लिए टी, पहले कितना होगा? एल टी माइनस 2। नहीं समझा क्या? या मन हो तो एम जी लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब समझो, एक्सेलरेशन में मास का क्या डायमेंशन है? 0। एक्सेलरेशन में लेंथ का क्या डायमेंशन है? 1, ठीक, लिखते रहो। ओके, और थोड़ा जानिए, देखते रहिएगा। ठीक, अब देखो फोर्स, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को ये दो CM, मास m, और एक्सेलरेशन कितना हुआ है? एल टी माइनस 2। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। वर्क, ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सोचता हूँ सर अभी डॉट कहाँ से आया, तो गुना कर दो, क्या कर दो? गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का क्या होता है बोलो? ml t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का एल, फाइनली क्या हुआ? ml स्क्वायर t माइनस 2। जानता है, ये चीज बता रहे हैं, ये वर्क का भी यही होता है, वर्क का भी यही होता है, या जानते हो ये एनर्जी का भी होता है। एक नया टर्म है टॉर्क, नाम सुने? नहीं, पढ़ाई के इलेक्ट्रिशियन में टॉर्क का भी होता है, टॉर्क का भी वही होता है। कहने का मतलब हुआ कि 2 या उससे अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? ठीक,
अच्छा तो पावर या तो वर्क बाई, बोलो बोलो, अब कुछ बड़ा हो गया, टाइम। वर्क कितना हो गया बोलो, और एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम टी हो गया, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, क्लियर? तो नहीं भी कर सकता है, लेकिन सबको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। कहे कि पावर का क्या डायमेंशन है, तो बोले क्वेश्चन गलत है। बोले कि पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो ये है। बोले कि पावर में मास का क्या डायमेंशन है, तो 1। पावर में लेंथ का क्या डायमेंशन है, 2। यह आपस में इंटरचेंज हो सकता है, एम टी माइनस 3 एल, या मन होगा लिख सकते हैं एल टी माइनस 3 एल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक बार सवाल शायद मेडिकल में पूछा था, कहीं पूछा था, वो ध्यान नहीं कि टॉर्क क्या होगा, तो बच्चे ये याद रखे हुए थे, जबकि ऑप्शन था उलट दिया था, टी माइनस 2 एल स्क्वायर एम। बच्चे कंफ्यूज, ये क्या हो गया, कुछ नहीं है। इसी चीज को हम आपस में जो रियल था उसको थोड़ा सा डिसऑर्डर कर दिए, थोड़ा अच्छे देखने में अच्छा न लगे वैसा कर दिए। समझ में आ गया? ओके, हम कुछ लिखा देते हैं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, आप लोग पढ़िएगा। कोरोना जानता है, कोरोना हम लोग को घर में बिठा देगा। चल कोरोना, हारोना, मरोना, देखो हम लोग थे कहाँ पर थे, पर्क। थोड़ा सा और देखें, देखो एक टर्म लिखा हुआ है कि कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो पहली बात जान लो कि ऐसा कोई कांस्टेंट ही नहीं बना, जहां तक हमारी जानकारी है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, सबका होता है। आप कहेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, कहीं लिखा हुआ है कि कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, आप कहेंगे होता है। देखो जिस कांस्टेंट के बारे में लोग कहना चाह रहा है बुक, उसका मतलब है रेशियो से। किससे मतलब है? रेशियो से। तो लिखो नोट में, द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दो, अब धीरे धीरे टफ आ रहा है, धीरे धीरे टफ आ रहा है। द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी under same condition is dimensionless। दो समान राशि के अनुपात का डायमेंशन नहीं होता। 30 यानी कि देखो 4 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर कितना होगा? 2 मीटर। बोलो कितना होगा? 2 मीटर। गलत, सिर्फ 2। ये रेशियो है, तो यह हो गया यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्या हो गया? डायमेंशनलेस। क्या हो गया? डायमेंशनलेस। ठीक, ओके। कहाँ घुसता है? नहीं, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को जानना है प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। मैं डायमेंशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ आप लिखते रहना। हम तो नोट में नहीं लिखाएंगे, नोट तो लिखाते रहिए, हम इसको कराएंगे क्वेश्चन रूप में। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, हमको बोर्ड भी देना है, 11th की जानकारी होनी चाहिए, और मेडिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन भी है। एक ही चीज पढ़ेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे। हम बार बार बोलते हैं, नहीं जानना ज्यादा बेहतर है कन्फ्यूजन से।
बोलो, नहीं जानना ज़्यादा बेहतर है कन्फ्यूजन से। ठीक, और आप लोग कभी मत समझिएगा कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑफलाइन। ओके, तो द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी अंडर डायमेंशन। ठीक ठीक, ओके। दूसरी बात क्या है कि डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, वो रेशियो को डिफाइन नहीं करता है, लिख देते हैं जिसको लिखता है लिमिटेशन। देखो डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला cannot define the ratio of two same physical quantity या कहो टी दोनों मेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को डिफाइन नहीं करता है। या बोलो लॉगरिथम फंक्शन, ऐसे तुम समझ गया हो कि हम करना कैसा है। लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल या सो, ये सब डिफाइन नहीं करता है। तो डिफाइन करता किसको है? हमेशा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को। किसको? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको ही डिफाइन करता है और किसको डिफाइन नहीं करता है। लिख सकते हैं इट डिफाइंस, इट मीन्स ये डिफाइंस, हम लिख इसे देते हैं ताकि आप लिख रहिएगा, ताकि बाद में भूलिएगा नहीं। इट डिफाइंस ओनली डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, लिख लीजिए। सोचता है शायद पेज बहुत भर रहे हैं। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, सिलेबस है, पेज कुछ भरना है। पापा मम्मी बोलेगी कॉपी नहीं भर रहा है, एक कॉपी लेके जाता है और चलाता है। तो इतना पढ़ा दिए, ठीक है। बस थोड़ा सा और देख लो। तो मान लो कि चाहे इसका प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक ना। तो आप लोग घबराइएगा मत, और थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स जाइएगा कि समझाइए, समझ में आया कि नहीं आया, कैसा आया, सर पिक्चर सही है कि नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता है, स्पेलिंग साफ है कि नहीं साफ है कि नहीं। तो ये सब जब तक आप बताइएगा नहीं, हम कैसे समझेंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, धीरे 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 जितना भी सिलेबस है सबको पढ़ेंगे ताकि मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी हो सके। ये फाउंडेशन है। और आप लोग बता दें कि मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता है, जो भी होता है बेसिक फंडा है। अगर ये समझ में आएगा तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय।